परंतु वह कविता भगवान को आशीर्वाद देने के लिए महर्षि वाल्मीकि के मुख से प्रकट हुई। भगवान को आशीर्वाद देने के लिए कहते हां, ये वाल्मीकि रामायण है, बड़ा ही गंभीर ग्रंथ है, बड़े बड़े वेद वेदांत के रहस्यों से परिपूरित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में राम जी को जितना आशीर्वाद मिला है उतना आशीर्वाद किसी भी अवतार में भगवान को प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए हमारे आचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने कहा कि ये वाल्मीकि रामायण मंगलाशासन ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भगवान के लिए जितना मंगलाशासन हुआ, भगवान को जितना आशीर्वाद मिला, उतना आशीर्वाद भगवान को किसी अवतार में नहीं मिला। समय हमारे पास बहुत कम है। आज तीसरा दिन बीत रहा है, मात्र 6 दिन बचे हैं। क्या मैं आपको सुना पाऊंगा? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में राम जी को गुरुदेव वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया, विश्वामित्र जी ने दिया, जनक जी ने दिया, अयोध्या वासियों ने दिया, श्री सीता जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया, हनुमान जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया, विराध और कबंध जैसे राक्षस ने भगवान को आशीर्वाद दिया, दंडकारण्य के मुनियों ने भगवान को आशीर्वाद दिया, गृद्धराज जटायु ने भगवान को आशीर्वाद दिया। भगवान श्री राम को जितना आशीर्वाद वाल्मीकि रामायण में मिला है, इतना आशीर्वाद भगवान को किसी भी अवतार में नहीं मिला। गृद्धराज जटायु अपने प्राणों का त्याग करते हैं, उस समय भी भगवान को आशीर्वाद देना नहीं भूलते। गृद्धराज जटायु कहते हैं, याम औषधि मिव आयुष्मन। हे राम, जिन सीता को औषधि के समान तुम खोज रहे हो, हे आयुष्मान, हे राम तुम आयुष्मान बनो, दीर्घायु हो। जिन सीता को औषधि के समान जंगल जंगल में तुम ढूंढ रहे हो, उन सीता को और मेरे प्राण को दोनों को हरण करने वाला लंका का राजा रावण है। यही गृद्धराज जटायु ने भगवान से कहा, और ये संदेश देते समय आशीर्वाद देना नहीं भूले गृद्धराज जटायु। गृद्धराज जटायु कहते, राम आयुष्मान भव, हे राम तुम आयुष्मान हो। विराध जब मरने लगा तो विराध ने मरते हुए राम जी को आशीर्वाद दिया। कोई व्यक्ति किसी को मारे तो मरने वाला व्यक्ति उस मारने वाले व्यक्ति को कभी आशीर्वाद नहीं दे सकता। कोई मरने वाला व्यक्ति मारने वाले को जो मार रहा है उसको आशीर्वाद देगा? उसके ऊपर तो उसे क्रोध आएगा। लेकिन राम जी के गुणों की यह विशेषता है कि राम जिस विराध को मार रहे हैं वो विराध भी राम जी को आशीर्वाद दे रहा है, राम भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो, स्वस्तितेस्तु परम तप, हे परम तप तुम्हारा मंगल हो। परशुराम जी राम जी के प्रताप से हतप्रभ हो गए और अंत में परशुराम जी जब चलने लगे तो राम जी को आशीर्वाद दिया, जानामि त्वाम मधुहंतारम। हे राम, मैं जान गया आप मधु और कैटभ का वध करने वाले साक्षात नारायण हैं, विष्णु हैं। और मैं जा रहा हूं, स्वस्तितेस्तु परम तप, हे परम तप तुम्हारा मंगल हो, स्वस्ति हो, कल्याण हो। परशुराम जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया।
तो ये रामायण ग्रंथ मंगलाशासन ग्रंथ है। इस ग्रंथ में राम जी को जितना आशीर्वाद मिला उतना आशीर्वाद कहीं नहीं मिला। तो महर्षि वाल्मीकि के मुख से जो प्रथम कविता निकली वो कविता भी क्या है? बोले राम जी के लिए आशीर्वाद है। श्री गोविंदराज स्वामी जी महाराज जो वाल्मीकि रामायण के बड़े प्रख्यात टीकाकार हैं, जिनकी टीका का नाम है रामायण भूषण टीका, संस्कृत में ही वो टीका है। और श्री गोविंदराज स्वामी जी को तिरुपति बालाजी ने, वेंकटेश भगवान ने स्वप्न में आदेश किया कि रामायण के संदर्भ में परंपरा से जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त है, इस ज्ञान को टीका के रूप में लिपिबद्ध कर दो, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी इस रस का अनुभव कर सके। और भगवान के आदेश को मानकर गोविंदराज स्वामी जी ने रामायण की टीका लिखी, जिसका नाम है रामायण भूषण टीका। अद्भुत टीका है। संस्कृत के जो विद्वान हैं वो पढ़ करके उसका रस लेते रहते हैं। उस टीका के प्रारंभ में गोविंदराज स्वामी जी महाराज कहते हैं, वाहम मंदमतिर गभीर हृदयम रामायणम तत्वच व्याख्यानेस्य परिभ्रमन्नहमहो हासास्पदम धीमताम को भारोत्र मम स्वयं कुल गुरु कोदंडपाणि कृपा कूपारो रचयत्यदः सपदि मज्जिह्वाग्र सिंहासन। आचार्य चरण कहते हैं कि क्वाहम मंदमति ही, कहां मैं मंदमति, गभीर हृदयम रामायणम तत्वच, और कहां अत्यंत गंभीर ग्रंथ ये रामायण। रामायण साधारण ग्रंथ नहीं, अत्यंत गंभीर ग्रंथ है। व्याख्यानेस परिभ्रमन् हमहो हासास्पदम धीमताम। गोविंदराज स्वामी जी कहते हैं, मैं वाल्मीकि रामायण का व्याख्यान लिखने जा रहा हूं। विद्वानों के समाज में मेरी बहुत बड़ी हंसी हो जाएगी, मैं क्या लिख पाऊंगा। व्याख्यानेस्य परिभ्रमन् हमहो हासास्पदम धीमताम। बुद्धिमानों के लिए तो मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगा, लेकिन फिर अगले क्षण ही भगवान की हृदय में प्रेरणा हुई और गोविंदराज स्वामी जी कहते हैं, को भारोत्र, मेरे ऊपर कोई भार नहीं है, मुझे क्या करना। को भारोत्र मम स्वयं कुल गुरु कोदंडपाणि कृपा। कोदंडपाणि भगवान जो श्री राम हैं, मेरे कुल दैवत हैं, उनकी कृपा से सब कुछ संभव है। को भारोत्र मम स्वयं कुल गुरु कोदंड का पाणि कृपा कूपारो रचयत्यदः सपदि मज्जिह्वाग्र सिंहासन। मेरी जिह्वा के सिंहासन पर स्वयं कोदंड पाणि भगवान श्री राम विराजमान होकर मेरे द्वारा इस टीका की रचना करा लेंगे, मुझे कोई चिंता नहीं। ऐसे महान विद्वान गोविंदराज स्वामी जी महाराज। श्री गोविंदराज स्वामी जी कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि के मुख से ये जो पहली कविता निकली, ये राम जी को आशीर्वाद देने की। ऐसा सुंदर अर्थ किया। मां निषाद, मां निषाद का अर्थ किया, मां माने लक्ष्मी और निषाद माने निवास। निषीदति इति निवास। मां निषाद, मां माने लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का एक नाम है मां, इसीलिए भगवान को कहते हैं माधव। माधव का मतलब मां माने लक्ष्मी, धव माने पति, जो लक्ष्मी के पति हैं, इसलिए भगवान का नाम माधव। मां क्षीरोद तनया रमा, अमरकोश में कहते हैं मां लक्ष्मी का एक नाम है। तो मां निषाद माने लक्ष्मी निवास। मां निषाद ये संबोधन है किसके लिए? बोले भगवान के लिए, सीतापति रघुनंदन के लिए। मां निषाद, हे लक्ष्मीपति, हे लक्ष्मी निवास,
त्वं प्रतिष्ठाम अगमः। आशीर्वाद दे रहे महर्षि वाल्मीकि राम जी को। त्वं प्रतिष्ठाम अगमः, हे राम तुम प्रतिष्ठा को प्राप्त करो, दिग दिगंत व्यापिनी प्रतिष्ठा तुम्हें प्राप्त हो, दशों दिशाओं में तुम्हारी यश और कीर्ति का संवर्धन हो। प्रतिष्ठाम त्वं अगमः, कैसी प्रतिष्ठा? बोले शाश्वती समाह, जो प्रतिष्ठा कभी नष्ट नहीं होगी, ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त हो। क्यों? तो वाल्मीकि जी कहते हैं यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि, क्रौंच के जोड़े में से एक को आपने मार दिया। यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि, ये क्रौंच का जोड़ा कौन है? बोले क्रौंच का मतलब जिसकी गति कुटिल हो उसको कहते हैं क्रौंच। और कुटिल गति वाला जो रावण है और उसकी पत्नी मंदोदरी, रावण और मंदोदरी का ये जो जोड़ा है, क्रौंच का ये जो मिथुन है, इसमें से जो नर है, पुरुष है, उस रावण को आपने मारा है। यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि ही, उस क्रौंच के जोड़े में से एक को, रावण को आपने मार दिया। रावण कैसा था? बोले काम मोहितम, जो काम मोहित था, कामादि विकार से युक्त था, ऐसे रावण को आपने मारा है। इसलिए हे लक्ष्मीपति, हे मानषाद, प्रतिष्ठाम त्वं अगमः, तुम्हारी प्रतिष्ठा दिगदिगंत व्यापिनी हो जाए। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि के मुख से जो प्रथम श्लोक प्रकट हुआ वह भगवान श्री राम को आशीर्वाद देने के लिए। ये व्याख्या श्री गोविंदराज स्वामी जी ने अपने ग्रंथ में की। शाप तो दे दिया वाल्मीकि जी ने क्रौंच को, निषाद को, और जब लौट करके आने लगे कुटिया में, स्नान करके लौट रहे थे, तो श्री भरद्वाज जी महाराज कलश में जल लेकर पीछे पीछे आ रहे थे। कलशम पूर्णमादाय पृष्ठतोऽनुजगामः, जल कलश लेकर भरद्वाज जी वाल्मीकि जी के पीछे पीछे आ रहे थे, क्योंकि नियम है तीर्थ में स्नान करने जाओ, गंगा में स्नान करने जाओ तो पात्र लेकर के जाओ, और स्नान करने के बाद गंगा जल लेकर, पवित्र जल लेकर अपने घर आओ। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज कहा करते थे, व्यक्ति जब गंगा स्नान करने जाता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ये गंगा की महिमा है। कैसे? तो पूज्य महाराज श्री अपने उद्बोधन में कहते थे कि जब व्यक्ति गंगा स्नान करने जाएगा तो पहले गंगा के तट पर खड़ा होगा और गंगा के तट पर खड़े होकर गंगा का दर्शन करेगा। तो गंगा के तट पर वो व्यक्ति जब खड़ा हुआ तो गंगा उसके चरणों के पास बह रही है, तो वो विष्णु का स्वरूप उस समय हो जाता है, क्योंकि गंगा तो भगवान विष्णु के चरणों से प्रवाहित हुई। उस गंगा स्नान करने के लिए गए हुए व्यक्ति के चरणों के पास गंगा बह रही है, वो विष्णु का स्वरूप उस समय हो जाता है। और जब उसने गंगा में प्रविष्ट होकर के डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद अपने सिर को बाहर निकाला तो उसके बालों से पानी टपकने लगा, गंगा जल भगवान शंकर का स्वरूप हो गया। भगवान शंकर की जटाओं में गंगा बहती। और जब स्नान करके अपने घर लौटने लगा तो अपने कमंडल में उसने गंगा को ले लिया, गंगा जल ग्रहण किया। जैसे ब्रह्मा के कमंडल में गंगा जी रहती हैं, उसी तरह उसके कमंडल में गंगा आई तो वह ब्रह्मा का स्वरूप हो। गंगा के तट पर खड़े होकर के उसने दर्शन किया तो विष्णु का स्वरूप, डुबकी लगाई तो भगवान शिव का स्वरूप, और जब स्नान करके लौटने लगा तो ब्रह्मा का स्वरूप। ये गंगा की महिमा है। भरद्वाज जी महाराज कलश में जल लेकर पीछे पीछे चल रहे। कलशम पूर्णमादाय पृष्ठतोऽनुजगामः, और ज्यों ही कुटिया में पहुंचे महर्षि वाल्मीकि और भरद्वाज
गुरु और चेला भरद्वाज जी बार बार सोच रहे थे गुरु जी के मुख से आज ये कैसी पंक्ति प्रकट हुई, ये 32 अक्षर में, आज तक ऐसी पंक्ति मैंने सुनी नहीं। वेद मंत्रों के अतिरिक्त संसार में कोई लौकिक काव्य उस समय नहीं था। पहली लौकिक कविता श्लोक वाल्मीकि जी के मुख से प्रकट हुआ था। भरद्वाज जी बार बार उसी विषय का चिंतन कर रहे थे और गुरु शिष्य दोनों कुटिया में पहुंचे, तब तक ब्रह्मा जी आ गए। आजगाम ततो ब्रह्मा लोक कर्ता स्वयं प्रभु, संपूर्ण लोकों के कर्ता रचयिता श्री ब्रह्मा जी महाराज उसी समय आ गए। महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी का पूजन किया, आसन दिया, मधुपर्क दिया और फिर ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और पूछा कि हे कारण आगमन तुम्हारा, आप कैसे पधारे? तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्राचेतस, तुम्हारे मुख से जो कविता प्रकट हुई है वो कविता मेरे संकल्प से प्रकट हुई। मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती, मेरे संकल्प से ये सरस्वती, ये कविता तुम्हारे मुख से प्रकट हुई, क्योंकि तुम्हारे द्वारा एक अद्भुत काव्य की रचना होने वाली है। कौन से काव्य की? ब्रह्मा जी ने कहा, रामस्य चरितम कृष्णम कुरुतम ऋषिषत्तम। हे मुनिवर, आप राम जी के चरित्र का वर्णन करो। वाल्मीकि जी ने कहा, कौन से राम का चरित्र? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी के द्वारा तुमने जो रामचरित्र सुना है उस चरित्र का विस्तार से वर्णन करो, इसीलिए तुम्हारे मुख से यह कविता प्रकट हुई। और मैं आशीर्वाद देता हूं, काव्य में तुम्हारी वाणी कहीं झूठी नहीं होगी, जो तुम लिखोगे वो परम सत्य होगा। मैं वरदान दे रहा हूं, न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। तुम्हारी वाणी कभी अनृत नहीं होगी और तुम्हारे द्वारा लिखी गई जो राम कथा होगी, जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे, जब तक इस धरती पर गंगा और जमुना की धारा प्रवाहित होती रहेगी, तब तक उस कथा को लोग गाएंगे और सुनेंगे। और जब तक तुम्हारे द्वारा लिखी गई ये कथा संसार में गाई जाएगी, सुनी जाएगी, तब तक तुम मेरे ब्रह्मलोक में सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक निवास करोगी। ये वरदान देकर के ब्रह्मा जी महाराज विदा हो गए और महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी के वचनों के अनुसार विचार किया और पवित्र आसन पर विराजमान होकर महर्षि वाल्मीकि ने आचमन किया, प्राणायाम किया और भगवान श्री राम के चरणों का ध्यान किया। प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेणान्वेषते गतिम। आचमन करने के बाद, प्राणायाम करने के बाद, प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु, दर्भ के आसन पर बैठकर धर्मेणान्वेषते गतिम, भगवान श्री रघुनंदन के चरणों का ध्यान करते हुए अन्वेषते गतिम, गति का अन्वेषण करने लगे कि मैं क्या करूं, मेरे लिए भगवान का क्या आदेश है। और ज्यों ही महर्षि वाल्मीकि ने इस प्रकार ध्यान किया राम जी के चरणों का, उसी समय महर्षि वाल्मीकि के हृदय में संपूर्ण रामचरित्र प्रकट हो गया। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम
तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। तत्सर्वम, संपूर्ण राम जी का चरित्र यथावत संप्रपश्यति, संपूर्ण राम जी के चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने देखा। राम चरित्र के महर्षि वाल्मीकि दृष्टा है, इन्होंने देखा राम जी के चरित्र और फिर लिखना प्रारंभ किया। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। रघुवंशस्य चरितम, रघुनंदन के पावन चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में लिखकर षट्कांडानि तथोत्तरम, 6 कांड और उत्तर कांड, 7 कांड में 500 सर्ग में और 24,000 श्लोक में इस ग्रंथ को महर्षि वाल्मीकि ने निबद्ध किया, इसकी रचना की। आजकल के कुछ अर्वाचीन विद्वान, आधुनिक पंडित ये बात सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि रामायण का जो उत्तर कांड है वो प्रक्षिप्त है। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड को रामायण का अंग मानने को तैयार नहीं। ऐसे कुछ धूर्त विद्वान अपनी धूर्तता से प्रगल्भ प्रलाप के द्वारा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड को प्रक्षिप्त सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अगर उत्तरकांड प्रक्षिप्त होगा, बाद में जोड़ा गया, ऐसा कहते हैं, तो फिर तो रामायण 6 कांड की ही रह जाएगी। 7 कांड की रामायण सारी दुनिया में प्रसिद्ध है और उत्तरकांड अगर रामायण का अंग नहीं होता तो उसी रामायण की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा तो उन्होंने भी 7 कांड ही लिखा। अगर वाल्मीकि ने 6 कांड ही लिखा होता तो तुलसीदास जी भी 6 कांड की ही रामायण बनाते। और अगर 7 कांड की बनाते भी तो 7वें कांड का नाम उत्तरकांड क्यों रखते, कुछ दूसरा नाम रख देते। और जो कांडों का नाम महर्षि वाल्मीकि ने लिखा वही गोस्वामी जी ने भी रखा। बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड और उत्तर कांड। एक कांड के नाम में थोड़ा अंतर है। महर्षि वाल्मीकि ने उसका नाम रखा युद्ध कांड और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको कहा लंका कांड। और लंका में ही युद्ध हुआ, इसलिए लंका कांड कहो चाहे युद्ध कांड कहो, बात एक ही है। बाकी 6 कांडों का नाम यथावत, अंतिम जो उत्तर कांड है उसका भी नाम उत्तर कांड ही रखा गोस्वामी जी ने। तो रामायण में 7 कांड है और 7 कांड की रामायण ही पूर्ण रामायण होगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने भी 7 सोपान लिखा। बंदौ तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो 7 जहाज। और ये 7 कांड भगवान का अंग है। जैसे श्रीमद्भागवत महापुराण में वेद व्यास जी कहते हैं कि ये भागवत महापुराण भगवान कृष्ण का मंगलमय विग्रह है, शब्दमयी मूर्ति है। तेने यम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। भगवान श्री हरि की वांगमयी शब्दमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम। भगवान कृष्ण ने जब अपनी लीला का संवरण किया
तो अपने तेज को भगवान गोविंद श्री कृष्ण ने श्रीमद्भागवत में प्रतिष्ठित कर दिया। तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे। उसी प्रकार से रामायण भी भगवान की वांगमयी मूर्ति है। बालकांड प्रभु पाए अयोध्या कटिमन मोह। बालकांड भगवान का चरण है, अयोध्या कांड भगवान की कमर है। बालकांड प्रभु पाए अयोध्या कटिमन मोहे। उदर बन्यो आरण्य, अरण्य कांड भगवान का उदर है। हृदय किसकिंधा सोहे, किसकिंधा कांड भगवान का हृदय है। सुंदर ग्रीव मुखा अरविंद लंका कही गायो। सुंदर कांड भगवान की ग्रीवा है। लंका कांड युद्ध कांड भगवान का मुख है। जहां दशानन आदि निशाचर सकल समायो। लंका कांड में जितने असुर निशाचर थे सब कहां गए? बोले सब राम जी के अंदर गए, सायुज्य को प्राप्त कर लिया। और उत्तरकांड कहते मस्तक उत्तर कांड सुचि। यही विधि तुलसीदास भन। आदि अंत लो जानियत श्री मन मानस राम तन। श्रीमद् रामचरितमानस रामायण भगवान का विग्रह है, तन। ये ग्रंथ भगवान के स्वरूप है महाराज। इसीलिए ग्रंथों को उसी भाव से रखना और उठाना चाहिए। यही भक्ति है। इन ग्रंथों को भगवत स्वरूप अनुभव करना चाहिए। इसीलिए ग्रंथ में कलम नहीं चलानी चाहिए। ग्रंथ में काट पीट करना, ये पंक्ति काटना, ये मिटाना, ये ग्रंथ भगवान का स्वरूप है। इसमें अगर आपने कलम चलाई तो आपने भगवान के ऊपर तलवार चलाई। ये रामायण भागवत गीता आदि ग्रंथ भगवान के ही स्वरूप हैं। इसमें से अगर एक पंक्ति भी आपने निकाला कि गलत है, इसको हटाओ, तो आपने वो पाप किया जैसे लोहे के चिमटे से पकड़कर किसी के शरीर के मांस को नोचकर बाहर निकाला जाए। आपने भगवान के शरीर के मांस को नोचने का पाप किया। और कुछ मिलाने का अगर प्रयत्न किया कि एक लाइन बढ़ाई जाए, बोले तुमने वो पाप किया जैसे किसी के शरीर में लोहे की कील धंसा दी जाए। ये रामायण भागवत गीता आदि ग्रंथ भगवत स्वरूप हैं। न इसमें से कुछ निकालने की जरूरत है, न इसमें कुछ मिलाने की जरूरत। ये अपने आप में परिपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्। भगवान पूर्ण है, भगवान का ये चरित्र पूर्ण है। और चरित्र का निरूपण करने वाला ये भगवतमय ग्रंथ, भगवत स्वरूप ग्रंथ भी परिपूर्ण है। तो कुछ आधुनिक विद्वान अपने ज्ञान की जब उल्टी करते हैं ना, जैसे ज्ञान पच जाए तो बड़ा अच्छा होता है। जैसे भोजन आप करो, भोजन पच जाए तो आपके शरीर को शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा। और खिलाने वाले को भी अच्छा लगेगा, देखने वाले को भी अच्छा लगेगा। लेकिन आपने खाया और वो पचा नहीं, और मुंह से ही उल्टी होने लगी, वोमिटिंग होने लगी, बोले पूरा वातावरण गंधा जाएगा, पूरा वातावरण दूषित हो जाएगा, दुर्गंध फैल जाएगी, लोग दूर हट जाएंगे तुमसे। उसी प्रकार ज्ञान को प्राप्त करके जिसने ज्ञान को पचा लिया वह तो आनंदित होगा। लेकिन जिसका ज्ञान पचा नहीं, ज्ञान की उल्टी करने लगा, फिर उसका उल्टी किया हुआ जो ज्ञान है वह ज्ञान किसी काम का नहीं होता। ऐसे कुछ ज्ञानी आजकल उत्तरकांड को प्रक्षिप्त कहने का दुस्साहस करते हैं और ताल ठोंकते हैं कि हमसे बड़ा कोई विद्वान नहीं। बंधुओं, महर्षि वाल्मीकि ने 7 कांड में रामायण की रचना की। षट्कांडानि तथोत्तरम। और जब रामायण की रचना की उस समय महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में श्री जानकी जी विराजमान थे।
भगवान श्री राम ने लोकापवाद के भय से जानकी जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेज दिया। लक्ष्मण जी को बुलाकर प्रातः काल ही राम जी ने कहा कि तात तुरत ही साज चंदन सीयले हु चढ़ाई। हे लक्ष्मण, मेरी यही आज्ञा है, तुरंत रथ तैयार करो। तात तुरत ही साज चंदन सीयले हु चढ़ाई और वाल्मीकि मुनीस आश्रम आयौ पहुंचाई। सीता को लेकर के जाओ और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में इन्हें पहुंचा दो, क्योंकि भगवान जान रहे थे, जानी भावी। राम जी को जानकारी है आगे क्या होने वाला है। जानी करुणा सिंधु भावी। भावी क्या थे? बोले राम जी सर्वज्ञ हैं, उन्हें पता है ये प्रजा के लोग जानकी के चरित्र पर, सीता जी के चरित्र पर प्रश्न करेंगे। रावण के घर में रह करके आई हुई सीता को राम जी ने पुनः अपने घर में रख लिया। ये अपवाद होगा, ये भावी है, ये तय है, ये राम जी को पहले से पता था। जानी करुणा सिंधु भावी विवश सकल सहाय। इसलिए विवश होकर राम जी ने सोचा कि ये लोकापवाद जब होगा तो मैं प्रजा को डांट करके चुप करा दूं। नहीं, सीता परम पवित्र है, सीता पर संदेह मत करो, मैं जानता हूं सीता परम पवित्र है। तो प्रजा के लोग सीता जी की इस बात को तो राम जी की इस बात को मान लेंगे, लेकिन भय के कारण मानेंगे, हृदय से नहीं मानेंगे। प्रजा के लोग आपस में गुपचुप कहेंगे कि राम जी की पत्नी सीता है, इसलिए राम जी ने अपनी पत्नी का पक्ष लिया। निष्पक्ष होकर के उन्होंने न्याय नहीं किया। मुंह पर कोई कहने को तैयार नहीं होगा, लेकिन पीठ पीछे लोग ये बात वर्षों तक करते रहेंगे और सीता के चरित्र पर लोगों का संदेह बना ही रहेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरी सीता का चरित्र संदिग्ध हो। मेरी सीता का चरित्र परम पवित्र हो और दुनिया उस चरित्र को सुनकर दांतों तले उंगली दबाए कि सीता का चरित्र कितना महान है। और सीता जी के उस महान चरित्र को प्रकट करने के लिए ही भगवान ने सीता जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेज दिया। धरि धीर रघुवीर भोरहि लिए लखन बुलाए। प्रातः काल ही लक्ष्मण लाल को बुलाया और कहा, तात तुरत ही साज चंदन लेहु सिय चढ़ाई, वाल्मीकि मुनीस आश्रम आयो पहुंचाए। इनको महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचा। लक्ष्मण जी जैसा सेवक होना बड़ा मुश्किल है। सेवक को सोचने का अधिकार नहीं होता, सेवक को सलाह देने का अधिकार नहीं होता, सेवक को अपने मन की बात कहने का भी अधिकार नहीं होता। इसीलिए कहा, सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म बड़ा कठोर। सेवक का बस एक ही धर्म है, स्वामी की आज्ञा पर बिना विचार किए उसकी आज्ञा का पालन करना, बस यही सेवक का धर्म है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा गुरुणाम अविचारणीय। लक्ष्मण जी ऐसे सेवक हैं हमारा। लक्ष्मण जी ने एक बार भी नहीं पूछा, प्रभु मां जानकी का क्या दोष है, क्यों मैं इनको वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में छोड़ूं। और ऐसी परिस्थिति में जब वो अंतर्वतनी थी, गर्भवती थी, भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण ले जाओ इन्हें वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में छोड़ दो।
लक्ष्मण जी ने जानकी जी को रथ पर बैठाया और रोते बिलखते हुए जानकी जी को लेकर के गए, वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ दिया। जानकी जी गंगा के तट पर रोने लगे। लक्ष्मण जी रथ लेकर के लौट रहे थे, बार बार घूम घूम करके किशोरी जी की ओर देख रहे थे, रो रहे थे। लेकिन धर्म का पालन, आज्ञा का पालन बड़ा कठिन होता है। लक्ष्मण जी तो रोते हुए लौटने लगे। जानकी जी ने सोचा मैं गंगा में कूद कर अपने प्राणों का त्याग कर दूं। जब प्रभु श्री राम ने मुझे त्याग दिया है तो अब मैं जी करके क्या करूंगा। गंगा में कूद कर अपने प्राणों का त्याग करने के लिए किशोरी जी तैयार हुई। उसी समय जानकी जी के मन में यह भाव आया, ना, मुझे तो अपने प्राणों के त्याग का भी अधिकार नहीं। क्यों? बोले मैं रघुनंदन की पत्नी हूं और मैं गर्भवती हूं। रघुनंदन एक पत्नी व्रत हैं, वो दूसरा विवाह करेंगे नहीं, और मुझे भी उन्होंने त्याग दिया है। और रघुनंदन का पुत्र मेरे गर्भ में है। अगर मैंने प्राणों का त्याग कर दिया तो यह पुत्र भी, यह गर्भ भी नष्ट हो जाएगा और मेरे प्रभु श्री रघुनंदन का पवित्र वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए मुझे प्राणों को त्यागने का अधिकार नहीं है। इस पुत्र को जन्म देकर योग्य बनाकर रघुनंदन के गोद में जब मैं सौंप दूं तब मेरा कर्तव्य पूर्ण होगा। यह पराधीनता, यह कर्तव्य बोध श्री जानकी जी को मरने से बचा लिया। जानकी जी तो प्राणों का त्याग करना चाहती, लेकिन जानकी जी ने कहा नहीं, पुत्र को जन्म देकर इसे योग्य बनाकर इसे पालकर रघुनंदन के गोद में सौंप दूं तब मेरा दायित्व पूर्ण हो। श्री जानकी जी का पूरे रामावतार में 3 बार भगवान से वियोग हुआ है। पहला वियोग जब रावण के यहां गए, रावण ने हरण किया तो राम जी से दूर जाना पड़ा उन्हें। दूसरा वियोग जब राम जी ने सीता जी को लोकापवाद के कारण त्याग दिया और वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में, ये दूसरा वियोग। और तीसरा वियोग वाल्मीकि महर्षि के आश्रम से जब आई अयोध्या राम जी के दरबार में, और नैमिषारण्य में उस समय राम जी का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। उस अश्वमेध यज्ञ में सीता जी को लेकर के महर्षि वाल्मीकि आए और फिर सीता जी ने कहा, हे धरती, हे भूदेवी, हे मां, मैं तुम्हारी गोद में आना चाहती हूं, मुझे मार्ग प्रदान करो। उसी समय नैमिषारण्य की वो धरती फट गई और उसी धरती में किशोरी जी समा गई। धरती से प्रकट हुई थी, धरती की गोद में चली गई। यहां तक जानकी जी की लीला। 3 बार भगवान से जानकी जी का वियोग हुआ। एक बार लंका जाने पर, दूसरी बार वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में जाने पर, और तीसरी बार जब उन्होंने धरती में प्रवेश किया। ये 3 विश्लेष श्री जी का भगवान से हुआ। हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि ये 3 विश्लेष जानकी जी के 3 महान गुणों को प्रकट करने के लिए हुआ। कौन कौन से गुण? बोले कृपा, पारतंत्र और अनन्यार्हत्व। इन 3 गुणों के प्रकाश के लिए ही जानकी जी का 3 बार भगवान से वियोग हुआ। लंका क्यों गई? बोले लंका जाने पर जानकी जी का जो महान गुण कृपा है, उस कृपा गुण का प्रकाश हुआ। कृपा पारतंत्य अनन्यार्हत्व प्रकाशनार्थम। आचार्य लिखते हैं कि कृपा, पारतंत्र और अनन्यार्हत्व
इन तीनों गुणों के प्रकाश के लिए ही जानकी जी का भगवान से वियोग हुआ। लंका गई, ये जानकी जी की कृपा थी। रावण के अंदर इतनी शक्ति थी कि वो जानकी जी को उठा ले जाता। जो जानकी जी, जो किशोरी जी अपनी संकल्प शक्ति से अनंत अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार करने में समर्थ हैं, गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहम राम वल्लभां। ऐसी जो राम वल्लभा हैं, उद्भव स्थित संहार कारिणीं, उन सीता जी को रावण उठा ले जाए, ये तो सोचने वाली बात है। और जिन जानकी के अंदर इतना सामर्थ्य है कि लंका में भी पहुंचने के बाद जब रावण अशोक वाटिका में आया और सीता जी से कहता है, हे सीते तू मेरी बात मान ले, अगर 1 महीने में तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो मैं मरिहो कठिन कृपाना। जो रावण सीता जी को हर कर ले आया और मारने की बात कर रहा है, उस रावण के प्रति भी जानकी जी के हृदय में कितनी कृपा है। यही तो प्रकाश है। क्या कृपा है? बोले जिस रावण ने बलपूर्वक सीता जी का हरण किया, कितने अपशब्द कहे, यहां तक कि सीता जी के लिए कुत्सित शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन उस रावण के लिए भी जानकी जी के हृदय में कितनी कृपा है। क्या कृपा है? जानकी जी कहती हैं कि हे लंकेश, अभी भी समय है, मेरी बात तुम मान लो। क्या मान लो? जानकी जी कहती हैं, तेन मैत्री भवतु ते। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में जानकी जी रावण को प्रवचन दे रही हैं, उपदेश दे रही हैं। जो व्यक्ति हमें मार डालना चाहे, हमारे चरित्र को दूषित करना चाहे, हमें हमारे घर से दूर कर दे, उस व्यक्ति के प्रति भी उपदेश की भावना, उसके कल्याण की भावना, ये करुणा की पराकाष्ठा है। श्री जानकी जी की अपार करुणा, भगवान से भी कहीं ज्यादा करुणा किशोरी जी के अंदर है। उदाहरण, कितना उदाहरण मैं दूं। राम जी की शरण में कोई आता है तो राम जी उसकी रक्षा करते हैं। जयंत राम जी की शरण में आया तो उसकी रक्षा की भगवान ने। विभीषण शरण में आए, सुग्रीव शरण में आए तो राम जी ने रक्षा की। लेकिन जानकी जी तो ऐसी कृपामयी हैं कि उनकी शरण में कोई ना आए फिर भी वो उस पर कृपा करती है। ये अंतर है। और दोनों उदाहरण रामायण में विद्यमान है। राम जी की शरण में कोई आए और 3 शर्त पूरी करे तब राम जी उसकी रक्षा करते हैं। 3 शर्त क्या है? बोले सकृदेव, पहली शर्त है, एक बार प्रपन्नाय, प्रपन्न होकर राम जी का भरोसा करके। और तीसरी शर्त तवास्मीति च याचते, हे प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरी रक्षा करो, ऐसी याचना करे। तब तो भगवान कहते हैं कि अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम, मैं उसको समस्त भूतों से अभय कर देता हूं। ये राम जी का वचन है विभीषण शरणागति के प्रसंग में, रामायण में। एक बार प्रपन्न होकर हे प्रभु मैं आपका हूं ऐसी याचना करे तब राम जी उसकी रक्षा करते हैं।
और किशोरी जी बोले किशोरी जी से रक्षा की याचना न करे, फिर भी वो ऐसी करुणामयी हैं कि वो जीवों का रक्षण करते हैं। लंका में जिन राक्षसियों ने सीता जी को इतना सताया, सीता जी को कितना सताया उन राक्षसियों ने, जब रामायण पढ़ो तब पता चलेगा। बड़ी बड़ी भयानक राक्षसियां, प्रघसा, सूकरमुखी, त्रिजटा, ये सब राक्षसियां आकर के राम जानकी जी को चारों तरफ से घेर करके खड़ी हो जाती और कहती इसका सिर मैं खाऊंगी। दूसरी राक्षसी कहती नहीं नहीं इसका हृदय जो है मैं खाऊंगी। तीसरी कहती इसकी आंतों को मैं खाऊंगी। तब तक एक राक्षसी आती और वो कहती देखो देखो मुझे झगड़ा अच्छा नहीं लगता, पहले तय कर लो किसे क्या खाना है। विवादम नैव रोचते, वो राक्षसी कहती विवाद मुझे अच्छा नहीं लगता, पहले तय करो इसके कौन से अंग को कौन खाएगा। और श्री जानकी जी वृक्ष के नीचे बैठी विलाप कर रही हैं और राक्षसियां उन्हें भयभीत करती। प्रघसा नाम की राक्षसी आती है और वो कहती है कि सुरा मानीयताम क्षिप्रम, जाओ सुरा लेकर के आओ, मदिरा लेकर के आओ। सुरा मानीयताम क्षिप्रम विवादम नैव रोचते, जाओ मदिरा लेकर के आओ, मुझे विवाद अच्छा नहीं लगता। मानुषीम मांसमास्वाद्य, आज इस मानुषी के मांस को खा करके, सुरा को पी करके। कैसी सुरा? प्रघसा कहती है सर्व शोक विनाशिनी, समस्त शोकों का विनाश करने वाली जो सुरा है। सुरा मानीयताम क्षिप्रम सर्व शोक विनाशिनी, सुरा जो है शोक का विनाश करती है। लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के लिए तो सुरा शोक का विनाश करती है। इसीलिए आज भी पीने वाले लोग यही कहते हैं हम तो पीते हैं गम भुलाने को। क्यों? बोले ये गम को भुला देगी, शोक का नाश कर देगी। रामायण में ये पंक्ति आई है, सुरा मानीयताम क्षिप्रम सर्व शोक विनाशिनी, मानुषी मांसमास्वाद्य नृत्यामोथ निकुंभिलाम। उस प्रघसा राक्षसी ने कहा इस मानुषी के मांस को खा करके, सुरा पी करके निकुंभिला वेदी पर मैं नृत्य करूंगी और आज तांडव करूंगी। इतना त्रास दिया उन राक्षसियों ने जानकी जी को। लेकिन जब हनुमान जी लंका में पहुंचे और हनुमान जी ने जानकी जी से कहा मैया आपकी आज्ञा हो जाए कि इन राक्षसियों का मैं उद्धार कर दूं। जानकी जी ने कहा क्यों? हनुमान जी ने कहा मैया इन राक्षसियों ने आपको बहुत दुख दिया है, मैं इनको तड़पा तड़पा करके मारना चाहता हूं, इनका चित्रवध करना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा हम इनका चित्रवध करना चाहते हैं। चित्रवध क्या होता है? बोले चित्रो विचित्रो वध। चित्रवध बड़ा विचित्र वध होता है। जैसे पुलिस विभाग में 3rd डिग्री दी जाती है, उसी प्रकार किसी को तड़पा तड़पा करके मारना, उसकी उंगली तोड़ दी जाए, उसके कान में गर्म तेल डाल दिया जाए, सिर के बाल नोच लिए जाएं, शरीर में कई जगहों पर घाव कर दिया जाए, फिर उसकी एक हड्डी चटका दी जाए, इस प्रकार तड़प तड़प करके वो मरे, उसको कहते हैं चित्रवध। चित्रो विचित्रो वधा। हनुमान जी ने कहा इन राक्षसियों का मैं चित्रवध करना चाहता हूं, इन्होंने आपको इतना दुख दिया है, इनको मैं दंड देना चाहता हूं। वो राक्षसियां हनुमान जी के प्रताप को देखकर भयभीत हो गई, ये हनुमान वानर तो हम सबको मार डालेगा, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। राक्षसियां भयभीत होकर विलाप करने लगी। लेकिन एक बार भी उन राक्षसियों ने जानकी जी से नहीं कहा कि हे मैया तुम मुझे हनुमान जी से बचा लो। लेकिन जानकी जी ऐसी करुणामयी, उन्होंने हनुमान से कहा हनुमान
पापानां वा शुभानां वा बधार्हाणां प्लवंगम। हे प्लवंगम, हे बानर राज, कौन व्यक्ति ऐसा है जो दुनिया में पाप नहीं करता? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपराध नहीं करता? न कश्चिन्नापराध्यति। जानकी जी कहती पापानां वा शुभानां वा बधार्हाणां प्लवंगम कार्यम करुणमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। ये किशोरी जी का वचन है सुंदरकांड में। जानकी जी कहती है कि कार्यम करुणमार्येण, जो आर्य होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो करुणा प्रधान होते हैं। और हनुमान, तुम बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानी होकर, विद्वान होकर, सकल शास्त्र वेत्ता होकर तुम इन राक्षसियों को मारने की बात करते हो। इन पर तो करुणा करो। हनुमान जी ने कहा इन्होंने आप पर करुणा नहीं किया है तो हम इन पे करुणा क्यों करें? किशोरी जी ने कहा इनकी कोई गलती नहीं, गलती रावण की थी। ये तो रावण की दासियां हैं और सेवक अपने स्वामी के आदेश का पालन करता है, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। इनका क्या दोष है? इसलिए हनुमान तुम इन्हें मत मारो, इन्हें छोड़ दो। हनुमान जी के कोप से उन राक्षसियों को कृपा पूर्वक बचाया जानकी जी ने, जबकि उन राक्षसियों ने जानकी जी की शरणागति नहीं की, उनसे रक्षा की याचना नहीं की। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं हे भगवती, हे पराम्बा, हे जगत जननी जानकी, आपने तो राम जी के दरबार को भी छोटा बना दिया। ये मिथिला की पावन भूमि है, यही किशोरी की महिमा है। कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र है रामायण महाकाव्य। हमारे आचार्य कहते हैं हे मैथिली, आपने तो राम जी के दरबार को भी छोटा बना दिया। आज तक हम यही सुनते थे राम जी का दरबार जैसा दरबार दुनिया में नहीं। लेकिन हे देवी, मातर मैथिली राक्षसिस्त्वयि तदैवार्द्रापराधास्त्वया रक्षन्त्या पवनात्मजा लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता। उन राक्षसियों की हनुमान जी के द्वारा रक्षा करके आपने तो रामस्य गोष्ठी लघुतरा कृता, राम की गोष्ठी को, राम के दरबार को भी आपने लघुतर बना दिया, छोटा बना दिया। ये किशोरी जी की करुणा है। इस करुणा को, इस कृपा को, इस कृपा गुण के कारण ही जानकी जी लंका गई, उन जीवों पर कृपा करने के लिए। प्रथम विश्लेष जो जानकी जी का भगवान से हुआ वो कृपा के प्रकाशन के लिए हुआ, कृपा प्रकाशनार्थम। रावण पर भी कृपा की। रावण से जानकी जी ने कहा लंकेश, तुम्हारी इस लंका में कोई संत नहीं रहते? जानकी जी ने पूछा है रावण से, इह संतो न वासंती। लंकेश, तुम्हारी इस लंका में कोई संत नहीं रहते? जहां पर संत नहीं होते वहां पर लोगों की बुद्धि आचारहीन हो जाती है, दूषित हो जाती है। उस गांव का, उस नगर का सौभाग्य है जिस गांव में, नगर में संत निवास करते हैं और संत आते हैं और रहते हैं। आप बड़े भाग्यशाली हो लगमा ग्राम के लोग कि श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, जिन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की और ऐसे ऐसे महासिद्ध संत इस पावन भूमि में हैं। जानकी जी संतों की महिमा का वर्णन करती हुई कहती हैं, लंकेश, तुम्हारी इस लंका में कोई संत नहीं रहते? यह संतो न वासंती। फिर जानकी जी ने कहा नहीं नहीं, अगर संत न होते तो लंका कब की डूब गई होती। इस धरती को अगर किसी ने बचा रखा है तो संतों ने बचा रखा। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर संत न होते तो ये दुनिया जल जाती, जितना पाप इस धरती पर। जानकी जी ने सोचा संत न होते तो ये तो लंका कब की नष्ट हो गई होती। इसका मतलब यहां संत हैं। कौन संत हैं? श्री विभीषण जी महाराज, भगवान के परम भक्त। उस लंका में विभीषण जैसे संत भी हैं।
और राम जी ने कहा तुम सारिखे संत प्रिय मोरे मोहि, जिसको संत की उपाधि भगवान ने स्वयं दी। तब जानकी जी ने कहा ऐसे संत के रहते हुए भी रावण की बुद्धि इतनी दूषित है। जानकी जी ने कहा इह संतो नवा संति सतो वा नानुवर्तसे, क्या तुम्हारी लंका में कोई संत नहीं रहते? और अगर संत हैं तो लगता है उन संतों के बताए हुए मार्ग का तुम अनुवर्तन नहीं करते। यह संतो नवा संति सतो वा नानुवर्तसे, क्या प्रमाण है? तो जानकी जी कहती हैं इसीलिए तुम्हारी बुद्धि बुद्धिराचार वर्जिता, आचार वर्जित बुद्धि तुम्हारी। लेकिन हे लंकेश, तुम प्रभु श्री राम की शरण में चले जाओ। तेन मैत्री भवतु ते यदु जीवितमिच्छसि, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो राम जी से मैत्री कर लो। मेरे प्रभु बड़े उदार हैं, तुमको अपना दोस्त बना लेंगे, मित्र बना लेंगे, तुम्हें अपना दास नहीं बनाएंगे। अगर दास बनने में तुम्हें लज्जा है तो रघुनंदन बड़े उदार हैं, वो तुम्हें मित्र बना लेंगे। तेन मैत्री भवतु ते, क्या प्रमाण है? बोले प्रमाण यही है, सुग्रीव को भी मित्र बनाया, विभीषण को भी मित्र बनाया भगवान ने। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विध घटप काज में। तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितमिच्छसि, उनसे मैत्री कर लो। जानकी जी ने रावण को प्रवचन करके, उपदेश करके भगवान की शरणागति कराने का प्रयत्न किया। यही आचार्य की कृपा होती है। आचार्य और संत गांव में जाते हैं तो क्यों जाते हैं? बोले कृपा पूर्वक जाते हैं। कुछ लोग उनकी मजाक उड़ाते हैं, कुछ उनका उपहास करते हैं, बच्चे उन्हें चिढ़ाते हैं, फिर भी महात्मा सारे अपमान को सहन करते हुए जगत के कल्याण के लिए उपदेश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में करुणा विद्यमान है। श्री जानकी जी उस करुणा के परवश होकर लंका गईं कि प्रभु तो जाएंगे नहीं और विभीषण की वो रावण सुनेगा नहीं, लंका वासियों का कल्याण हो, इस करुणा के परवश होकर जानकी जी लंका में गई। अन्यथा रावण उनको ले जा सकता था। और जानकी जी ने रावण से कहा भी, लंकेश तुम क्या समझते, तुम मुझे उठा करके ले आए तो तुमने मुझको दीनहीन और असमर्थ समझ लिया। जानकी जी कहती है लंकेश मैं चाहूं तो इसी क्षण में तुम्हें तुम्हारी लंका के सहित भस्म कर दूं। यही कहा है वाल्मीकि रामायण में जानकी जी। लेकिन मैं तुमको भस्म नहीं करूंगी। जानकी जी ने कहा न त्वां कूर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा, संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर देने का जो तेज मेरे अंदर है, जानकी जी ने ऐसा कहा है, मैं चाहूं तो उस तेज के द्वारा तुमको तुम्हारी लंका के सहित इसी क्षण भस्म कर दूं, लेकिन मैं तुम्हें भस्म नहीं करूंगी लंकेश। न त्वां कूर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। क्यों?